Assalamu alaikum. I'm going to describe some more example of circle properties. अच्छा जी. Now in this question, these are the past paper questions. Two more questions of past paper. अच्छा जी. In this question they are asking to find x and y. तो सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल करें. टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस वाली क्या प्रॉपर्टी थी आपके पास, ये सारी चीज़ें हम रिकॉल करते हैं. अच्छा जी. टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, जब भी रेडियस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज सेड टू बी रेडियस. जब भी रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे, क्वेश्चन में बताया गया है कि ए इज अ टेंजेंट पॉइंट एंड सी इज ऑल्सो अ टेंजेंट पॉइंट. तो जब भी रेडियस और सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस, जब भी रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे गिरेगा इट मेक्स अ राइट एंगल विद टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन के साथ वो राइट एंगल बनाएगा. तो यहाँ 90 डिग्री बन गया. जब भी रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे गिरेगा तो राइट एंगल बनाएगा किसके साथ, टेंजेंट लाइन के साथ. दिस इज द टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन के साथ ये क्या बनाएगा, राइट एंगल. ओके. अच्छा जी. सो हमारे पास ये 90 हो गया, ये 90 हो गया. x फाइंड आउट करना है. 90 और यहाँ से यहाँ तक है 68. तो 90 माइनस 68 इट विल बी दिस वन. ये समझ लो मैं a कंसीडर कर लेता हूँ. सो 90 माइनस 68 विल बी इक्वल टू ए. टोटल 90 है, यहाँ तक 68 है. सो 90 में से 68 माइनस करेंगे इट विल बी a. 90 माइनस 68 कितना बचेगा आपके पास, 22. तो a आया 22 आपके पास. ओके. नाउ ट्राइंगल ओ ए सी, ये तो रेडियस से बन रहा है. अ ट्राइंगल विच इज हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड, सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो एक जैसे साइड और रेडियस है. तो रेडियस इट मीन दो साइड सेम है ट्राइंगल का. तो सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड एक जैसे हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी एक जैसे होंगे. जैसे इसके सामने 22 है तो इसके सामने भी यहाँ तक 22 होगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके. नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड एक्स. नाउ ट्राइंगल की आपके पास दो साइड पता है आपको. मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ ट्राइंगल. ये आपके पास x है, ये 22 है, ये 22 है. आपको x फाइंड आउट करना है. तो x कैसे फाइंड आउट होगा, 22 प्लस x इज इक्वल टू 180. 22 प्लस 22 44 प्लस x इज इक्वल टू 180. x is equal to 180. 44 after changing its position become minus 44. 180 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे we will get 136. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 136. ओके. देन हमें they are asking to find y. अब ये देखिए एक और प्रॉपर्टी टेंजेंट से ही रिलेटेड है कि ये 90 है. अब a, e, c और o दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल. कैसे, मैं आपको बनाता हूँ. आपके पास ए ओ सी, ये सी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है. ये वाई मालूम करना है आपको. आपको ये एंगल पता है, दिस इज 136. आपको ये एंगल पता है, दिस वन इज 90. आपको ये एंगल पता है, दिस वन इज 90. अब देखो ये 90 और ये 90, ये होगा टोटल 180 और चारों एंगल का सम होता है 360. अगर दो एंगल का सम 180 हो गया तो बाकी दो एंगल का सम कितना बचा, बाकी दो भी 180 के इक्वल हो गए क्योंकि टोटल कितना होता है 360. तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आए कि दो टेंजेंट पॉइंट पे आपके पास रेडियस गिर रहे हैं तो वहाँ पे दो राइट एंगल बन गए, तो बाकी जो दो का सम होगा वो भी 180 होगा क्योंकि 90 90 180, 360 में से 180 गए, बाकी बचे 180. इन दोनों का सम भी 180 होगा. तो 136 को आप डायरेक्ट 180 से माइनस कर देंगे. 180 माइनस 136 तो इट विल बी 44. तो हमारे पास y का एंगल आएगा 44 डिग्री. तो ये तो हो गया हमारे पास a के फर्स्ट टू पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. नाउ अब आ जाते हैं b पार्ट पे. फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल ए बी और सी. ट्राइंगल ए बी और सी. इसमें हमें ये वाला एंगल पता है पूरा. ओके. कैसे, 22 प्लस 46. एंगल सी जो है ए बी और सी, ये वाला एंगल पता है. 22 और 46 कितना हो जाएगा, 6 2 8 4 2 68. टोटल इसका जो है पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो रहा है,
68 डिग्री। एंगल सी आपके पास ट्राइंगल ए बी सी का, ट्राइंगल ए बी सी में आपको एंगल सी पता चल गया पूरा 68 डिग्री। ओके, देन हमारे पास एंगल ए और एंगल बी वो हमें नहीं पता। एंगल बी हम प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ए बी सी, ए ओ सी, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सेम आर्क ए सी। ठीक है, व्हेन एंगल प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सेम आर्क, जैसे एक एंगल है ए बी सी ये सर्कमफेरेंस पे, एक एंगल है ए ओ सी ये सेंटर पे, तो सेंटर वाला सर्कमफेरेंस वाले से डबल होता है। या अगर सर्कमफेरेंस का गिवन हो तो सेंटर वाले को डबल कर दो, अगर सेंटर का गिवन हो तो सर्कमफेरेंस वाले को हाफ कर दो। तो अभी आपके पास सर्कमफेरेंस मालूम करना और सेंटर गिवन हो। सर्कमफेरेंस वाला क्या होता है, एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ देन एंगल एट सेंटर इफ दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम आर्क। ओके, तो अगर ये 136 है तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो 136 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 2 8 जा, 136 का हाफ 68, तो ये आ गया आपके पास 68। ठीक है, तो हेंस स्टेट क्या लिखा हुआ था, फाइंड 3 एंगल, 3 एंगल मालूम करने थे इस क्वेश्चन में ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने एक ये 68 मालूम कर लिया, एक ये 68 मालूम कर लिया। अब हमें ये पूरा एंगल चाहिए। 2 एंगल तो हमें पता चल गया कि एक जैसे आए हैं, 68 और 68, तीनों एंगल फाइंड आउट करने, फाइंड 3 एंगल्स। अब तीसरा एंगल, थर्ड एंगल आसानी से आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द सम ऑफ 3 एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए फाइंड आउट करना है, बी 68 है, सी 68 है, और ये अब आप लोग खुद फाइंड आउट कीजिएगा, सी 68 है, ये आप लोगों ने खुद ने फाइंड आउट करना है। 68 + 68 जो भी आंसर आएगा उसको 180 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये ए एंगल आ जाएगा। ये यकीनन 68 नहीं होगा। ठीक है, ये तो तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, हेंस स्टेट द नेम ऑफ द गिवन स्पेशल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, इसमें दो एंगल एक जैसे हैं, तो सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। हर वो ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड एक जैसे हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीनों साइड डिफरेंट हो, स्केलेन ट्राइंगल, या डिफरेंट साइडेड ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स एक जैसे हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट नाउ 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। नाउ वी आर डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स चेक द सेकंड क्वेश्चन। ये देसी टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं, कैमरे को थोड़ा सा आगे कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू फाइंड ई बी सी, सी एक्स बी, ई डी सी एंड ए सी डी, और यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है। तो पैरेलल लाइंस जब भी गिवन हो तो आपने इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो जो एंगल हम निकल सकते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के थ्रू वो हम निकाल लेते हैं। ई ए सी, ई ए सी, और दूसरा क्या है, ई बी सी, ई बी सी। लुक एट द 2 एंगल्स आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सेम आर्क। इसकी जो आर्क है वो ई सी है, ई सी, ई ए सी, ई बी सी, और जो एंगल है दोनों सर्कमफेरेंस पे है। अगर दोनों सर्कमफेरेंस पे होंगे तो दे आर इक्वल। अगर एक सर्कमफेरेंस पे होगा और एक सेंटर पे होगा तो सेंटर वाला डबल होगा सर्कमफेरेंस वाले से। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, लेकिन ध्यान में रखिएगा इफ दे आर एट द सर्कमफेरेंस एंड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सेम आर्क सो दे आर इक्वल, दे आर सेड टू बी सेम सेगमेंट। और एक सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे, देन द एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस इफ दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क। तो ये प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है। सो ई ए सी, ई ए सी, ई बी सी दोनों सर्कमफेरेंस पे, तो दे आर इक्वल एंगल एट सेम सेगमेंट। ठीक है, ये भी 72 होगा। अच्छा जी, अब ये 72 हो गया। नाउ लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ये डी होगा यकीनन। अच्छा जी, लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई या ई बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, मुझे ये समझ में आ रहा है, दोनों आसान है। ए सी, ये ए, ये सी, ये डी और ये ई। This is the quadrilateral. Quadrilateral means a polygon which is having 4 sides and 4 vertex. इसके चारों कोने जो हैं, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल तो आसान है, 4 साइड वाली शेप। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल 4 वर्टेक्स, चारों कोने जो हैं उसके वर्टिसेस जो हैं वो सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हो।
सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन कौन सा? ए सी डी ई बी ई, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें फर्स्ट एंगल है ए, सेकेंड एंगल है सी, थर्ड एंगल है डी और फोर्थ एंगल है ई। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, जैसे ऑपोजिट एंगल मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड, their sum is equals to 180, means A plus D is equal to 180, and the sum of second and fourth angle C plus E is also equal to 180 degree. इसको हम कहते हैं sum of opposite angle is equals to 180 degree। तो हमारे पास A पता है तो हम D easily find out कर सकते हैं क्योंकि A plus D is equal to 180 degree है। So A is 72 plus D is equal to 180 degree. D is equal to 180 minus 72, it will be 108। तो हमारे पास ये एंगल क्या आया? 108। फिर देखते हैं क्या क्या डिमांड है, पहले हमसे जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम करते रहते हैं। ये एंगल आ गया हमारे पास 108। नाउ पैरेलल लाइंस के ऊपर देख लेते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये इसको कट कर रहा है, ये पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, ये पैरेलल लाइन, दिस एरो रिप्रेजेंट द टू लाइंस आर पैरेलल। और क्वेश्चन में भी मेंशन है कि दो लाइंस पैरेलल है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। और ये इसको कट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड, जो दो पैरेलल लाइंस को कट करता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अगर इसका ये एंगल 108 है तो ये एंगल क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल्स टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180, तो ये होगा आपके पास 72। इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 108 है तो ये होगा 72। ओके और हम क्या क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर? अब देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ है EAX, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल निकलेगा तो हम फिर ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके, क्योंकि एडजेसेंट एंगल नज़र आ रहे हैं हमें, ये एडजेसेंट एंगल होगा स्ट्रेट लाइन। तो हम पहले ये एंगल निकालते हैं। X यहाँ पे निकाल लेता हूँ कहीं भी। X प्लस 72 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180। 72 प्लस 25 कितना हो जाएगा भाई? 97। X प्लस 97 इज इक्वल टू 180। X इज इक्वल टू 180 माइनस 97। 180 में से 97 माइनस करते हैं, 180 माइनस 97, 10 में से 7 गए 3, 17 में से 9 गए 8, 83। X इज इक्वल टू 83 डिग्री। तो ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई, नज़र नहीं आ रही तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। X इज इक्वल टू 83, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं वैसे, ठीक है, आसान चीज़ है। तो हमारे पास ये वाला एंगल आया 83 डिग्री। अगर ये 83 है तो ये क्या होगा? दोनों का सम 180 होता है। 180 में से 83 माइनस किए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 97। अब देखते हैं, अगर ये 97 है तो ये 83 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होता है, या इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी कह सकते हैं। ये देखो ये पैरेलल लाइन ये कट कर रहा है, अगर ये 83 है तो ये भी 83 होगा। दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा जी, करस्पॉन्डिंग एंगल कराते हैं। ऊपर वाला 83 है तो ये भी 83 होगा आपके पास। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या मांगा था। EBC का है, EBC 72 डन। CXB तो अगर ये 97 ये 83 है तो ये भी 83 होगा। ऑपोजिट एंगल आर सेम, ये भी हो गया 83, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा जी, EDC का है हमारे पास, EBC 108, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? ACD है मेरे ख्याल से, ACD 83। तो ये हमारे पास हो गए इस क्वेश्चन के सारे आंसर। होप के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन पे फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।